हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, दो शब्द बार बार उपयोग किए जाते हैं। एक है देव और दूसरा है देवी। देव का अर्थ है देने वाला, देने की क्षमता रखने वाला। देवी का अर्थ है देने वाली, देने की क्षमता रखने वाली। मनुष्य की ऊंचाई, मनुष्य की श्रेष्ठता यही है कि एक दिन मनुष्य देव बने, देने वाला बने। नारी देवी बने, देने वाली बने, सारी सृष्टि को कुछ ना कुछ दे सके। आप बार बार सुनते हैं रक्तदान, महादान। जब हम किसी को रक्त देते हैं, उसे किसी को जीवन मिलता है। ये दान, महादान है। धर्म में दान का बड़ा मूल्य है। दान धर्म का मूल है, दान धर्म का सार है, जिसका अर्थ सिर्फ धन देने से नहीं है, लेकिन देने की भावना से है। जो भी मेरे पास है मुझे आगे बांटना है। जो भी संपदा मेरे पास है वो सिर्फ मेरा नहीं, बांटने के लिए है। धन और बाहरी चीज़ों से आगे भी है सेवा भाव। सेवा भाव दिखाना है, दया भाव, करुणा, किसी को समय देना, सहयोग देना, उत्साह देना, ये सभी दान के ही रूप हैं। अपने अंदर दान देने की भावना, प्रसन्नतापूर्वक देने की कला, उदारतापूर्वक, जब हम इसमें बढ़ते जाते हैं तो हम फूलों की तरह हैं जो सुगंध बांटते हैं, पेड़ पौधों की तरह हैं जब हम शीतलता बांटते हैं। इसलिए हम में क्षमता है बांटने की, देव बनने की, देवी बनने की। ऐसा ही था संत लॉरेंस, जिसका पर्व हम आज मनाते हैं। वह बांटने के लिए, दान देने के लिए जाना जाता है। 18वां सामान्य सप्ताह 10 अगस्त 2023 बृहस्पतिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9 पद संख्याएं 6 से 10 तक, और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 24 से 26 तक। हमारा जीवन बलिदान मांगता है। हमारा जीवन अपने आप में एक कोरे कागज़ की तरह है, न अच्छा है न बुरा है। परीक्षा में बैठने से पहले विद्यार्थी को एक कागज़ दिया जाता है। यह तो विद्यार्थी का काम है कि वह उस कागज़ पर उत्तर लिखता है। कितनी मेहनत किया है, किस भावना से लिखता है, किस बुद्धिमता से उस कागज़ में वह उत्तर को लिख डालता है। हमारा जीवन हमारी ही उत्तर पुस्तिका है। जीवन को या तो हम बदरंग बना सकते हैं, जीवन को हम रंगीला बना सकते हैं, या जीवन को हम रंगहीन बना सकते हैं। ये हमारी चुनौती है। आप अपने जीवन का क्या कर रहे हैं? संत परंपरा हमारी धरोहर है। हम संतों के जीवन की महान घटनाओं पर मनन चिंतन करते हैं और उन संतों के जीवन और उनके ईश्वर के साथ संबंध, उनके रिश्ते और इन संतों की चेतना के साथ हम जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। आज हम संत लॉरेंस की शहादत को याद करते हैं, जो एक उपयाजक थे। ईसा ने गेहूं के दाने का दृष्टांत सुनाया कि गेहूं का दाना गिरकर मिट्टी में अपनी पहचान खो देता है, मरता है, मिटता है, लेकिन उसी के इस तप में, मर मिटने में एक नई पहचान बनती है, नया पौधा आता है जो 100 गुना फल लाता है। इसी तरह
की घटना थी संत लॉरेंस की। फ्रांसिस से संत फ्रांसिस बनने की एक प्रक्रिया है जिसे संत फ्रांसिस गुजरते हैं, तप की प्रक्रिया। मोहनदास से महात्मा गांधी बनने की एक प्रक्रिया है, मेकिंग ऑफ महात्मा की प्रक्रिया। मोहनदास उस प्रक्रिया से गुजरते हैं, गिरते हैं, फेंके जाते हैं, कपड़े उतारते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं। साउल से पौल बनने की एक प्रक्रिया है। घोड़ा से गिरा, अंधा हुआ, अंधा बना रहा। ये तपस्या की प्रक्रिया है और इसी तपस्या से, तप से शक्ति, ऊर्जा निकलती है और इसी से उत्साह बढ़ता है। तपस्या खुद को मिटाने का मार्ग है। तपस्या अपने अहंकार को तोड़ने और अपने अहंकार को मिटाने का मार्ग है। हम संत लॉरेंस के जीवन में यही देखते हैं। संत लॉरेंस जो एक उपयाजक थे, जिसे सम्राट वलेरियन ने बड़ी क्रूरता से गरम तेल की कड़ाही में पकाकर मार डाला, क्योंकि संत लॉरेंस ने जो गरीबों के लिए संचित धन था उसे गरीबों को बांट दिया। राजा वलेरियन चाहता था कि वह रोमी साम्राज्य को सौंप दिया जाए, जिसके लिए लॉरेंस तैयार नहीं था। उसने इनकार कर दिया। लॉरेंस ने धन को गरीबों में दान दिया और खुद को आत्मदान किया। आत्मदान, ना मुझे चाहिए ना मुझे रहना है। उसने धन को दान दिया और खुद को भी दान दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। संत लॉरेंस ईसा की तरह कह सकते हैं, तुम्हें इस संसार में क्लेश उठाना पड़ेगा, पर याद रखो मैंने संसार पर विजयी पाई है। लॉरेंस विजयी हैं। आज का पहला पाठ दान के विषय में कहता है। दान धर्म का मूल है, सार है, सारांश है। जब हम धर्म का पालन करते हैं तो हमें होश आता है कि मेरे पास कुछ है, परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, मुझे धन मिला है तो मुझे दान देना है। मैं सेवा कर सकता हूँ तो मैं सेवा करूँगा। मैं दया कर सकता हूँ तो मैं दया करूँगा। अगर मैं गीत गा सकता हूँ तो मैं गाऊँगा। जो भी मैं दूसरों के लिए कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, उत्साहित कर सकता हूँ, तो मैं ये सब करूँगा। और यही बांटना, संपदा को देना, अपने अंदर जो भी गुण हैं, पुण्य हैं, सब चीज़ को दूसरों के लिए, संसार की भलाई के लिए, लोक हित के लिए जब हम करते हैं तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाते हैं। हमारे अंदर, हर किसी के अंदर, आपके अंदर देव बनने की क्षमता है, देने की क्षमता है। और जब हम देते हैं तो फैलते हैं, विकसित होते हैं। और जब हम केवल बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो हम सिकुड़ते हैं। हम देने वाले बने, देव बने, हम देने वाली बने, देवी बने और अपनी देने की भावना को उदारतापूर्वक, उत्साहपूर्वक समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए जारी रखें। आमीन।